इस वीडियो में अपन देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है और इसका यूज क्यों किया जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज मेनली केस को सुलझाने में किया जाता है, जैसे कि पेरेंटिंग केस हो या कोई मर्डर केस हो तो उसको सुलझाने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे की जाती है तो देखते हैं अपन। सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अपन ह्यूमन्स है तो ह्यूमन्स का डीएनए होता है वो सब ह्यूमन्स का डीएनए 90.9% सेम होता है। डिफरेंट कैसे होता है वो होता है सिर्फ 0.01% डीएनए होता है वो डिफरेंट होता है। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या क्यों की जाती है, इस 1% डीएनए को क्यों आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। तो ये कैसे की जाती है, इसकी प्रोसेसिंग क्या है वो अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो ये 0.1% ये डिफरेंट कैसे होता है देखते हैं। ह्यूमन्स है तो एक ह्यूमन्स ए एंड ह्यूमन्स 2 1 और 2 ह्यूमन्स है तो इनका डीएनए होता है वो कहता है 99% तो सेम ही होगा, 1% डिफरेंट होगा। तो ये डिफरेंट कैसे होगा, इनकी 1.10% ये रिपीटेटिव सीक्वेंस में प्रेजेंट होता है। तो मान लेते हैं ह्यूमन्स है तो इम क्रोमोजोम 1 है और ह्यूमन्स 2 है, इम क्रोमोजोम नंबर 2 है। तो ह्यूमन्स 1 के क्रोमोजोम 1 पर 80 रिपीटेटिव सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है और ह्यूमन्स 2 है इसके क्रोमोजोम नंबर 2 पे रिपीटेटिव सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है। बट ये भी स्मॉल और लार्ज हो सकती है, मतलब इस पे 80 प्रेजेंट है तो क्रोमोजोम 2 पर ह्यूमन्स 2 है इसके सी जी सीक्वेंस प्रेजेंट है। तो ये इस बेस पे सेपरेट किया जा सकता है और आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ह्यूमन्स में डिफरेंट रिपीटेटिव सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट क्रोमोजोम्स पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, सेम क्रोमोजोम पे भी हो सकते हैं। तो इसी बेस पे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा। तो देखते हैं कैसे करते हैं। ये रिपीटेटिव सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, इनको सैटेलाइट डीएनए भी कहते हैं। सैटेलाइट डीएनए सैटेलाइट डीएनए क्यों कहते हैं, जब इनका सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है डेंसिटी ग्रेडियंट के बेस पे तो ये इनमें पीक प्राप्त होती है। मतलब जो हेवी होगा या रिपीटेड ज़्यादा सीक्वेंस होंगी उसकी पीक हाई पाई जाती और उसकी डेंसिटी कम है उसकी पीक लो पाई जाती। तो इस बेस पे जो अपन डेंसिटी के बेस पे से जिसको सेपरेट करते हैं उस डीएनए को क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। ये माइक्रो और मैक्रो हो सकता है, 2 टाइप का डीएनए सैटेलाइट हो सकता है। तो देखते हैं इसके आगे प्रोसेस क्या है और कैसे किया जा सकता है। प्रोसेसिंग के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो इसमें आइसोलेशन ऑफ डीएनए से पहले से बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या किया जाता है। सैंपल्स के रूप में क्या क्या यूज में लिया जा सकता है, ब्लड, हेयर, सलाइवा, तो ये इनके से अपन डीएनए को कलेक्ट कर सकते हैं सैंपल्स के रूप में। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होगी, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किया जाता है, बाद में सेकंड स्टेप जब आइसोलेशन किया जाता है तो ये डीएनए का फ्रेगमेंट्स आता है वो बड़ा होता है। तो इन फ्रेगमेंट्स को स्मॉल किया जाता है। स्मॉल करने के लिए या छोटे टुकड़ों में करने के लिए इसके लिए क्या यूज में लिया जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी 2 टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस या एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस कौन से होते हैं, जो कॉर्नर से कट करते हैं, और एंडोन्यूक्लियस कौन से होते हैं, जो अंदर से कट करते हैं। तो इसमें एंडोन्यूक्लियस काम में लिया जाता है। तो ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स शॉर्ट हो गए, फिर क्या किया जाता है, इन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया जाता है बाई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।
तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा इनको सेपरेट कर लिया जाता है। फिर क्या की जाती है इनकी ब्लोटिंग। कि में कौन सी ब्लोटिंग की जाती है डीएनए में? सॉर्डन ब्लोटिंग की जाती है। सॉर्डन ब्लोटिंग करके इनके डीएनए को नाइट्रोसेलुलोज के मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। नाइट्रोसेलुलोज या लाइनोन की मेम्ब्रेन हो सकती है, उस पर डीएनए के फ्रेगमेंट्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इनको डीएनए को ट्रांसफ़र करने के बाद क्या किया जाता है? इनको VNTR प्रोब्स का यूज करके हाइब्रिडाइज किया जाता है। इन डीएनए को हाइब्रिडाइज किया जाता है VNTR प्रोब्स के साथ। VNTR क्या होता है? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। तो ये प्रोब्स होते हैं वो रेडियोएबल होते हैं। तो ये हाइब्रिडाइज किया जाता है इस मेम्ब्रेन के जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हमें प्राप्त हुए हैं उनके साथ। फिर इनका क्या किया जाता है? फिर डिटेक्शन किया जाता है ऑटो रेडियोग्राफी के लिए। डिटेक्शन बाई ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा इनका डिटेक्शन किया जाता है। फिर तो ये कंप्लीट प्रोसेस है इसकी, कैसे अपन इसका यूज़ करते हैं। अब इस प्रोसेस को अपन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। डायग्राम के थ्रू कैसे होते हैं? अपन कोई बच्चा एक्सचेंज हो गया, खो गया, तो उसके पेरेंट को देखते हैं कि उनका पेरेंट कौन है। एक बच्चा, उसके दो पेरेंट्स बोल रहे हैं कि ये हमारा बच्चा है, ये हमारा बच्चा है। तो उसके लिए अपन इसका यूज़ करके उसके सही पेरेंट्स को चूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं अपन उन दोनों के सैंपल्स ले लेते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं। जो भी होता है आइसोलेशन डीएनए, जो सारे स्टेप्स करते हैं। स्टेप करने के बाद ऑटो रेडियोग्राफी से उनको देखते हैं। तो ये से प्राप्त होते हैं अपन दो इंडिविजुअल्स, दोनों हैं उनके, है ना। तो इनके क्रोमोजोम 7 पर ये रिपीट्स प्रेजेंट हुई, इसके क्रोमोजोम नंबर 2 पे ये रिपीट्स प्राप्त हुई, ये क्रोमोजोम 16 पे ये रिपीट्स प्राप्त हुई इंडिविजुअल नंबर 1 के, और सेकेंड के ये इंडिविजुअल्स के प्राप्त हुई है। अपन देखते हैं आगे। फिर इनको ऑटो रेडियोग्राफी से देखते हैं, तो इनके अपन को जो प्राप्त हो गए नंबर ऑफ शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, जिनके बेस पे अपन पता लगा सकते हैं। तो ये किसके? ये अपन बच्चे का देखते हैं। अब इसमें से ये बच्चे का हो गया, ये दोनों पेरेंट्स के हो गए। तो इनमें बच्चे के साथ किसका मैच कर रहा है? बी के साथ इसके टेंडम रिपीट्स कर रहे हैं। तो इस बेस पे अपन क्या बोल सकते हैं कि ये सी बच्चा है, वो इसके पेरेंट्स बी है। तो ऐसे ही अपन मर्डर का केस भी सुलझा सकते हैं कि जिसका मर्डर हुआ है वहाँ पे जो अपने को लग रहा है कि इसने मर्डर किया, तो उसके बेस पे भी अपन जैसे डीएनए फिंगरप्रिंट करके पता कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार ये प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ माय चैनल। थैंक यू।